मीडिया के आमर तोरफे थेके स्वागत জানাই। टोटा आमर बंगला देश बंगला लाई के प्रथम सफारी बा एवं आमी गातो दुई दिनों से जेटा अनुभव करो छे सेटा आमी अपना सामने रखो छे। तो ये मेरा दुर्भाग्य है कि हम शुद्ध बंगला नहीं बोल सकते हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और हिंदी में ही अपनी बात हम रखना चाहते हैं। प्रेस मीडिया के सभी साथियों और हमारे साथ उपस्थित हैं लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा साथी, जिसमें श्री कृष्णा सिंह हमारे कार्यकारी प्रेसिडेंट हैं बंगाल का, और गौतम सिंह राय साहब हैं जनरल सेक्रेटरी हैं, शंकर बख्श साहब सिंह हैं सेक्रेटरी हैं, गोरा सिंह राय वाइस प्रेसिडेंट हैं, और हैदर साहब हैं जो MS हैदर रिजाइन कहा जाता है उनको, गीता पासवान जी जो पटना से आई हैं, राजन सिद्दीकी साहब भी हैं, अनिल जी हैं, रविंद्र शास्त्री जी हैं, और ये सब लोग साथ हैं। और आपके समक्ष में ठीक ही अभी रक्षा ने हमको आपको बताया कि आखिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर यहाँ आने का उसका क्या मकसद है। तो एकदम आउटसेट ऑफ दी माई एड्रेस आई में से कि हम यहाँ पर चुनाव जीतें या हारें, ये मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि जब हमारी पार्टी का गठन 2015 में हुई थी उस समय ही हम लोगों ने मैनिफेस्टो में डाला है कि हम सत्ता का परिवर्तन नहीं चाहते हैं, या चाहते हैं तो वो सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ है कि हम व्यवस्था मैनेजमेंट में चेंज चाहते हैं, और मैनेजमेंट की स्थिति आज हम लोग देख रहे हैं कि आज तो 74 वर्ष हो गए आज़ादी के, और जिस समय 15 में हम लोग स्टार्ट किया था अपना हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, तो कहा जाए कि 69 ईयर्स का उसमें समय था। लेकिन जो आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से या पॉलिटिकल दृष्टिकोण से कहा जाए तो हमको लगता है कि हम लोग बहुत आगे नहीं बढ़े हैं, और अगर बढ़े भी हैं तो जो मास है यहाँ का 85% जिसको हम लोग कहते हैं, वो जहाँ का तहाँ है, 15 या 20% आगे बढ़े हैं। कहने का मतलब गरीब अमीरों का जो गैपिंग है बहुत काफ़ी है, और मैं समझता हूँ कि सब कोई गरीब की बात करते हैं, कोई ऐसा लोग नहीं है कि गरीब की बात नहीं करता है। लेकिन हम जो बात करते हैं उसमें ये बात निहित है कि हम न जाति की बात करते हैं न धर्म की बात करते हैं, हम सिर्फ ये मान के चलते हैं कि जिस प्रकार से शिकागो में कॉल हुआ था कि दुनिया के मजदूर एक हो, उसी प्रकार से हम 2017 में ताल कटोराज के गेम दिल्ली में कॉल दिया है कि हिंदुस्तान के गरीबों एक हो, ये नारा लेकर के हम चल रहे हैं। और यही कारण है कि सब समाज के बारे में हम लोग सोचते हैं, सब समाज के बारे में बात करते हैं। तो स्पष्ट होता है कि इतने दिनों आज़ादी के बाद जिस गंतव्य पर हम लोग को जाना चाहिए था नहीं जा पाए, इसका क्या कारण है? तो उसका कारण यही है, मैं समझता हूँ कि गरीब जो आज शैक्षणिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से पीछे हैं, जबकि उनको आरक्षण का प्रोविजन है, बावजूद उसके उनका जो सभ्य विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए जब हम काम कर रहे हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के माध्यम से, और बिहार में कुछ दिन मौका मिला था काम करने का एज ए चीफ मिनिस्टर, तो हमने काम करके दिखाया। किसानों के लिए किया, 5 एकड़ जमीन किसान रखने वाले हो उनको बिजली माफ़ किया, महिला सशक्तिकरण का मामला है तो क्लास KG से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक के सभी बच्चियों चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रेड, सबको एजुकेशन माफ़ करने की बात किया हम लोगों ने। जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात
जाती थी तो जो डिग्री होल्डर हमारे बेटा बेटी थे उनको हम 5,000 रुपया तो भत्ता देने की बात किया, इससे बहुत लाभ होने की बात थी। और जो हमारे नॉन ग्रेजुएट डिग्री होल्डर थे उनको हमने ठेकेदारी में आरक्षण देने का काम किया, जो हिंदुस्तान में यूनिक बना है। कहीं कोई स्टेट में इस तरह का प्रोविजन नहीं था और उसको हमने लागू किया। उसका नतीजा हुआ कि अनएम्प्लॉयड बहुत लोग हैं अपना ठेका पट्टा लेकर के अपना जीवन जीविका अर्जित कर रहे हैं। इसी प्रकार से अनेकों बार हमने लागू किया और सोचा कि गरीबों को फायदा हो। अब सोशल सेक्टर में अगर कहा जाए तो जाति पाति की बात तो आ ही जाती है, लेकिन बावजूद उसके जो गरीब हैं उनके मकान नहीं है, उनके कपड़ा नहीं है, उनकी स्वास्थ्य और शिक्षा की भी स्थिति बहुत नारकीय है। एक मैसेज देना चाहते हैं कि जब संघे शक्ति कलियुग की बात कही गई है तो वैसी परिस्थिति में हम लोगों को एक होकर के मतलब कि वही गरीब और अमीर समझ करके जो गरीब के जात एक होते हैं सब एक हो जाए, पॉलिटिकल डिसीजन लें, या नहीं तो अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। ये मैसेज हम यहाँ देना चाहते हैं। और इसी में एक दो बातें प्रमुख आती है, जैसे लोहिया जी ने कहा था, अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। लेकिन आज सबको शिक्षा एक समान नहीं है। अमीर कोई है चाहे जिस जात का हो, वो 10 लाख 20 लाख 30 लाख सालाना देख करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, और गरीब चाहे जिस जात का हो सरकारी विद्यालयों के भरोसे रहता है जहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। तो उनका संस्कार वैसे लोगों के संस्कार से निश्चित फर्क में आ जाता है। जबकि मेरिट का जहाँ तक सवाल है, वो अमीर के लड़कों से हमारे गरीब के लड़कों का मेरिट ज़्यादा है, दे आर मोर मेरिटोरियस देन देम, लेकिन अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलती है। इसीलिए हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का पहला डिमांड यही है कि अम्बेडकर साहब और लोहिया जी के शब्दों में जो बातें कही गई थी, तो हम लोहिया जी की जयंती मनाते हैं, जय भीम करते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, चाहे सरकारी स्तर पर हो चाहे पॉलिटिकल स्तर पर हो। हम उसको बिहार में प्रचार करने का काम किया है, झारखंड में प्रचार करने का काम किया है। चाहते हैं इसी बहाने, चुनाव के बहाने ही हम गांव-गांव में जाएं, कंस्टिट्यूंसी में जाएं और इन सब सारी बातों को गरीबों के सामने रखें और उनको हम प्रेरित करें कि आप उन्हीं को चुनो जो तुम्हारे लिए ये व्यवस्था कर सके। और नहीं तो आज 74 वर्ष गुजर गया और आज हम एक तरह से रिवर्स गियर में हम जा रहे हैं। कहाँ हम आगे बढ़े हैं? एक कौम है, एक कम्युनिटी है, वहाँ 100% लिटरेसी है, एवरेज 75% लिटरेसी है। तो दूसरी तरफ जो अभिवंचित वर्ग लोग हैं तो कहीं 5% डेमोक्रेसी लिटरेसी है, कहीं 10 है, कहीं 20 है, बढ़ते वर्ष 30 या 40% तक उनका लिटरेसी रेट है। आखिर 74 वर्ष बीत गए तो हमारा मैक्सिमम अगर है तो 40% लिटरेसी है, और अगर एवरेज है तो 75% लिटरेसी है, तो 40 और 75 के बीच में गैप कैसे बढ़ेगा, कैसे मिलेगा? उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करें, और यही हम जनता को समझाएंगे कि जब तक कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं हुआ, हम उदाहरण देते हैं, हम बिहार के सबसे नीचे तबके का कौन माना जाता है उस समाज से हम आते हैं, लेकिन किसी तरह से पढ़ ली गए, राजनीति में आ गए तो हमारा एक तरह से विकास हुआ। लेकिन हमारा एक विकास होने से तो काम नहीं चलेगा ना। कम से कम अगर 100% नहीं तो 70-80% लोग डेवलप कर जाते तब अच्छा होता। और हम डेवलप क्यों किए? इसलिए कि हम शिक्षित हो पाए। तो यही कारण है